हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशान फैन फिक्शन माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो रेडी हो जाता है उसके डैड के कहने पर, और वांगजी भी वीजिंग को जो है ना वो डील के लिए हाँ कर देता है। और वीजिंग जब अपने डैड से पूछता है तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था एंड वांगजी इसमें तैयार था पार्टनरशिप करने के लिए। और वांगजी ने कुछ शर्तें रखी थी जिसके बिहाफ पर अगर वीजिंग की कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उन्हें जो है ना वो पूरी तरह से जो लॉस होगा ना उसका सामना करना पड़ेगा। और अगर वो लैंड कंपनी के साथ अपनी कॉपरेशन जो भी वो मतलब कर रहे थे पार्टनरशिप अगर वो तोड़ते हैं तो उसके बाद जो वीजिंग की कंपनी थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में चली जाएगी। इस पर बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं इसी वजह से। एंड वांगजी यही करता है कि सारा लॉस जो जियांग कंपनी है उसे ही भरना पड़ेगा। एंड वीजिंग अपने डैड से बात करता है तो उसके डैड भी हाँ बोल देते हैं। और वीजिंग शुजांग से मिलने जाता है। जब वो वापस आता है तो वांगजी वीजिंग को बेहोश करता है। एंड तब वीजिंग एक रूम में था। धीरे धीरे करके वीजिंग की आइज़ ओपन हो रही थी और वीजिंग को ब्लर ही दिख रहा था। वीजिंग धीरे धीरे आइज़ ओपन करता है एंड देखता है और बोलता है ये कहाँ पर रूम है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। एंड वीजिंग चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ओनली डार्कनेस थी। पूरी तरह से रूम डार्कनेस से भरा हुआ था। वीजिंग को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वीजिंग उठता है और उठकर बैठ जाता है और बोलता है ये सब क्या है, मुझे मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे। वीजिंग उठता है और देखता है तो बाहर नाइट हो चुकी थी पूरी तरह से और जो बाहर की रोशनी थी थोड़ी थोड़ी वो अंदर आ रही थी विंडो के जरिए। वीजिंग उठ के तुरंत ही देखता है रूम में और बोलता है ये किसका रूम है, मैं तो घर जा रहा था। वीजिंग याद करता है वो जैसे ही अपनी कार में आया था तभी अचानक से वो बेहोश हो गया। वीजिंग चिल्लाता है और बोलता कौन है यहाँ पे, कौन लेके आया मुझे, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ, क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें। एंड तभी डोर ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। एंड ये मास्क जो होता है ना वो नहीं था जिसे हम डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं जो कि लिप्स के पास तक आता है, नोज़ के पास। ये दूसरा मास्क था जैसे हम पार्टीज़ वगैरह में वियर करते हैं वो वाला। एंड वो पर्सन अंदर आता है। वीजिंग उसे देखता है और उसे डर लगता है बट वीजिंग फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। उठता है वो और बोलता है कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो कौन तुम आखिरकार। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद जो सामने खड़ा हुआ इंसान था ऑफकोर्स वो लैन वांगजी था। वांगजी देखता है और बोलता है ओह क्या बात है स्वीट हार्ट, तुम बहुत जल्दी भूल गए मुझे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है। फिर मतलब शराब, अगर एक बार और तुमने मुझे ये कहा ना तो मैं सच बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांगजी बोलता ओह माय गॉड गॉड, मैं तो डर गया, तुम कितने ज़्यादा हो मुझे डरा रहे हो, ऐसा कौन करता है। हाँ स्वीट हार्ट, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। एंड तुम्हारा ये गुस्सा, उफ तुम गुस्से में तो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। ये सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग बोलता है शट अप, अपनी बकवास करना बंद करो, मुझे बताओ क्या क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर, और तुम और कौन, आखिरकार ये सब चीज़ें तुम क्यों कर रहे हो। वांगजी वीजिंग को देख के स्माइल करता है और वो स्माइल ज़्यादा दिखने वाली नहीं थी, वीजिंग को दिख रहे थे वांगजी के लिप्स कैसे कर्व हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वो जैसे वीजिंग का मजाक बना रहा हो। वीजिंग बोलता बताओ मुझे कौन हो तुम। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता ओह क्या बात है, बहुत जल्दी भूल गए मुझे। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, जल्दी ही तुम्हारे सामने आऊँगा, बट फिलहाल मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। वीजिंग देखता और बोलता है कौन हो तुम, पहले मुझे बताओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और जाने दो, बहुत बार तुम ये सब हरकतें क्यों करते हो। सुनने के बाद वांगजी बोलता है ओह मैं क्यों करता हूँ, हाँ क्या बताऊँ मैं तुझे, मुझे करना पड़ता है ना। वीजिंग तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हो, तो मुझे करना पड़ता है, अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ मुझे। हाँ वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, उसका पारा हाई हो रहा था। वीजिंग को देखता है वांगजी बोलता है ओह माय गॉड, गुस्से में तो तुम और भी ज़्यादा अच्छे लगते हो, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। वीजिंग घूर के देखता है। वांगजी बोलता ओहो ठीक है, इतना गुस्सा मत करो स्वीटहार्ट, मैं बताता हूँ तुम्हें, एक्चुअली मैं फ़िलहाल तो तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए आया हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता पनिशमेंट किस चीज़ की। वो बोलता है हाँ पनिशमेंट, तुम शुयांग के पास गए थे स्वीटहार्ट, मैंने मना किया था ना, उसके पास भी मुझे नज़र मत आ जाना, बट तुम तो मेरी बात को सीरियसली लेते नहीं हो। अब क्या करूँ, तुम मजबूर करते हो मुझे खुद को पनिशमेंट देने से, अब बताओ मैं क्या करूँ। वीजिंग बोलता है वो मेरा फियांसे है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है ओके देन वो फियांसे है तो मैं क्या हूँ। वीजिंग बोलता तुम कुछ नहीं हो और ये सब हरकतें करना बंद करो, अगर मैंने मेरे डैड को। एंड जब वांगजी ये सुनता है वांगजी अपनी आइज़ बंद कर लेता है।
उसके हाथों की मुट्ठियाँ और भी टाइट हो जाती हैं एंड वो अपने आइज़ ओपन करता है। वांग जी की आंखें एकदम रेड हो चुकी थी। वांग जी वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। वीजिंग बोलता है, कौन हो तुम? हाँ बताओ मुझे। वीजिंग वांग जी के पास आता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के नेक से पकड़ता है और उसे प्रेस करता है एंड देन वो उसे देखते हुए बोलता है, अगर एक और बार तुमने ये कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? हाँ, क्या करेंगे तुम्हारे डैड? मार डालेंगे, हाँ, जैसे वो लोगों के साथ करते आए हैं। और कितना बर्बाद करेंगे। और ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंगली देखता है और बोलता, व्हाट? क्या कहा तुमने? वांग जी वीजिंग को देखता और वीजिंग की चिक्स को पकड़ता है, उन्हें पिंच करता है। वीजिंग बोलता, छोड़ मुझे, मुझे दर्द हो रहा। वांग जी बोलता, ओह स्वीट हार्ट, दर्द हो रहा है तुम्हें? इसलिए तो कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे तुम्हें पेन में देखना है, दर्द में तड़पते हुए। मज़ा आता है, मुझे सुकून मिलता है तुम्हें अगर मैं दर्द में देखूंगा तो। वीजिंग बोलता, कैसे पागल हो तुम? वांग जी बोलता, या ऑफ कोर्स, या मैं हूँ पागल, बिल्कुल। और अ, ये पागलपन सिर्फ तुम्हारे लिए स्वीट हार्ट। वीजिंग देखता है ये इंसान फिर से चेंज हो गया एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद बोलता है, चलो कोई बात नहीं, पहली बार मैंने जो भी तुम्हें कट दिए थे वो बेहोशी में दिए थे, बट इस बार तुम्हें मैं कट दूंगा, वो भी तुम्हारे होश में रहते हुए। हाँ, तुम उसके लिए सूप बना के गए थे ना लेके, अपने हाथों से उसे सूप पिलाया था ना, इन्हीं हाथों से। एंड वांग जी वीजिंग के हाथों को पकड़ता है और उसके बाद वीजिंग के पीछे एकदम से ट्विस्ट कर देता है। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता, ओह क्या बात है स्वीट हार्ट, दर्द भी हो रहा है तुम्हें? मुझे लगता तुम्हें तो दर्द होता ही नहीं है। इमोशन है तुम्हारे अंदर। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर होगा। वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग छटपटाने लगता है, अपने आप को छुड़ाने लगता है, बट वांग जी छोड़ने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी वीजिंग को धक्का देता है और वीजिंग एक झटके से ही नीचे फ्लोर पर गिर जाता है एंड वीजिंग वांग जी को देखता है शॉकिंगली टर्न करके। वांग जी जल्दी से जाता है ड्रॉवर के पास और उसमें से वो नाइफ निकालता है एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, क्या कर रहे हो तुम? ये नाइफ? वांग जी बोलता, ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, नाइफ। अब क्या करूँ, तुम्हारे इन प्यारे प्यारे हाथों को मुझे काटना जो है। वीजिंग शॉकिंगली देखता और बोलता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तो तुम मेरे हाथों को? हम जी बोलता, ऑफ कोर्स, क्या करूँ? तुम उसे अपने हाथों से सूप पिला के आए हो और तुम्हें तो पता है ना स्वीट हार्ट, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो चलो, क्यों ना तुम्हारे इन प्यारे प्यारे हाथों को मैं काट दूँ, दोबारा उसके बाद तुम करोगे ही नहीं। हाँ, उसके पास जिंदगी भरोसे नहीं पिला पाओगे कुछ भी, है ना? वीजिंग देखता मतलब तुम पागल हो, पूरी तरह से पागल हो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, कर सकता हूँ मैंने कहा ना, या हूँ मैं पागल, साइको, बिल्कुल। वीजिंग बोलता, तू, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक बार मुझे बाहर निकलने दो, उसके बाद मैं तुम्हें। वांग जी बोलता, क्या करोगे, अपने डैड को बताओगे? हाँ बता देना, कोई बात नहीं, बट मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हारे डैड को तो पता भी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, मेरे पास हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे? ओ गॉड वीजिंग, इतने बड़े बिजनेसमैन हो के क्या फ़ायदा तुम्हारा? वैसे भी तुम्हारे डैड तो यहाँ के टॉप बिजनेसमैन है ना, तो क्या हुआ? उन्हें पता लगा नहीं ना? हाँ, मैं कितना इजीली तुम्हें यहाँ पर ले आता हूँ और उन्हें कुछ पता तक नहीं चलता है। तो स्वीट हार्ट, अपना ये डैड की धमकी देने वाला काम मेरे साथ मत करो, ओके? एंड वांग जी तुरंत ही नाइफ लेके विंग के पास आता है एंड विंग धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा था, बट वांग जी उसके लक को पकड़ता है एंड तुरंत ही अपने पास करता है और बोलता है, अब बारी है टाइम टू योर पनिशमेंट। हाँ, विजिंग बोलता है, छोड़ो मुझे। एंड विजिंग जो है ना वांग जी को धक्का देने की कोशिश करता है, बट वांग जी विजिंग के हाथों को पकड़ता है और बोलता है, स्वीट हार्ट, मैं क्या करूँ? देखो, अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो उसके बाद मुझे तुम्हारे हाथों पैरों को बांधना पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरी पनिशमेंट देने वाला हूँ। क्या करूँ? जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे और मैंने तुम्हें कट दिए थे तुम्हारे हाथों पे, लगता है वो फेड हो गए। ओह, थोड़ा सा निशान तो बाकी है। वीजिंग देखता बोलता, कि क्या वो तो तुम थे? वीजिंग को देखता वांग जी बोलता, ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, मैं ही तो था। अब मेरे अलावा कौन तुम्हारी पास आने की कोशिश कर सकता है? मैं ही हूँ। वांग जी डेविल वाली स्माइल देता है। वीजिंग शॉकिंगली देख रहा था। वीजिंग बोलता है, इतने टाइम से जो जो मुझे लेकर आ रही हो वो तुम हो? वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं हूँ। मैं तुम्हारे घर से तुम्हें गायब कर सकता हूँ, तुम्हारे ऑफिस से, हर जगह से। वीजिंग देखता बोलता है, कौन हो तुम? इतना आसान नहीं है मुझे लेके आना, कौन हो तुम, बताओ मुझे। वांग जी बोलता है, जानता हूँ इतना आसान नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई नॉर्मल पर्सन हूँ? वीजिंग शॉकिंगली देख रहा था एंड वीजिंग वांग जी की आंखों को देखता है एंड वीजिंग को लगता है जैसे ये आंखें। एंड वांग जी अपनी वॉइस यानी कि अपने टोन को चेंज कर रहा था, या एंड वीजिंग बस देख रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था आखिरकार ये इंसान कौन है। बट वीजिंग अभी कुछ और सोच नहीं पा रहा था एंड वांग जी तुरंत विजिंग का हाथ पकड़ता है और उस पर चाकू से वार करता है और विजिंग जोर से चिल्लाता है, विजिंग के हाथों से खून निकलने लगता है। वांग जी बोलता है, दोबारा करने की कोशिश मत करना। एंड वांग जी 2 से 3 बार विजिंग के हाथों पर जो है ना उस नाइफ से वार करता है। जब विजिंग चिल्ला के रह जाता है, विजिंग को हाथों में दर्द हो रहा था। वांग जी देखता है और बोलता है, करोगे दोबारा से? तुम्हें क्या लगता है मैं
तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा। अगर दोबारा से तुम वीजिंग इतना दर्द हो रहा था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसका माइंड जैसे ब्लैंक हो रहा था पूरी तरह से। एंड वीजिंग जो है ना वो देख रहा था वांगजी को। वांगजी ने इतने डीप कट नहीं लगाए थे, बट हाँ, हल्के-हल्के लगाए थे। बट दर्द तो होता ही है ना। एंड वीजिंग को दर्द हो रहा था। एंड वांगजी ये देख के एन्जॉय कर रहा था। उसे ये बहुत पसंद आ रहा था। एंड वांगजी देखते रहा बोलता, आइंदा से अगर तुम मुझे दिखे तो देखना तुम्हारा बुरा हाल करूँगा। एंड वो वीजिंग को छोड़ देता है। एंड वीजिंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वीजिंग अपने हाथों को देखता है जिस पे कट था। एंड वो देखता है वांगजी को। वांगजी सच में पूरा साइको है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता वीजिंग को दर्द हो रहा है, हर्ट हो रहा है या कुछ और। ही डोंट केयर, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वांगजी बस देख रहा था एक डेविल स्माइल देकर। एंड वीजिंग को हर्ट हुए जा रहा था। एंड वांगजी स्माइल करता है और फिर इंजेक्शन लेकर आता है और तुरंत ही वीजिंग के नेक में लगाता है और वीजिंग आंखें बंद कर लेता है एंड बेहोश। हम देखते हैं अभी लगभग कुछ टाइम के बाद का सीन। वीजिंग बेड पे था। उसके हाथों पे बैंडेज वगैरह लग गई थी और ये रूम वीजिंग का रूम था। वीजिंग अपने बेड पर ही लेटा हुआ था। वांगजी देखता है उसे और एक स्माइल करता है और बोलता है ये तुम्हारी पनिशमेंट थी, आइंदा से याद रखना। एंड वांगजी वहाँ पे एक गिफ्ट बॉक्स छोड़ता है और वीजिंग के हाथों को देखता है। एंड वांगजी ने वीजिंग के हाथों पर कोई बड़ी बड़ी बैंडेज नहीं लगाई थी, बहुत छोटी छोटी लगाई थी। एंड वांगजी ने कट भी ज़्यादा बड़े नहीं किए थे, बस छोटे छोटे किए थे। एंड वीजिंग बस लेटा हुआ था। वांगजी स्माइल करता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है वैसे भी हाँ, मैं कल तुमसे मिलने वाला हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब मुझे आमने सामने आना है और तुम्हारा रिएक्शन देखना है जब तुम मुझे देखोगे। और वैसे मुझे और कोई तो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्टाइल चेंज कर लूँ। और वैसे भी सब लोग लैंसन को तो भूल गए हैं। हाँ, वो कब का मर गया। आज से कुछ साल पहले तुम लोगों ने उसे मार डाला। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। एंड वीजिंग बस चुपचाप लेटा हुआ था। वांगजी वीजिंग के पास आता है। वीजिंग का फेस जो है ना वो पूरा चमक रहा था। वांगजी वीजिंग के फेस को सहलाता है, देन उसके फेस को देखता है, फिर उसके लिप्स को देखता है, वीजिंग की ब्यूटीफुल से लिप्स। एंड वांगजी झुकता है और उसके बाद उन पे वो किस करता है, सॉफ्ट किस। एंड वांगजी दूर होता है और फिर से उसे किस करता है। एंड वांगजी ऐसे ही करके वीजिंग के लिप्स को अपने माउथ में लेके उन्हें बाइट करता है, उन्हें सब करने लगता है। एंड वीजिंग बेहोश था। वांगजी वीजिंग को काफ़ी देर तक किस करता है, उसके बाद दूर होता है एंड देखता है और बोलता है बाय स्वीट हार्ट, बहुत जल्द मिलेंगे, बस मेरा वेट करना। और उसके तुरंत ही बाद जो वांगजी था वो चला जाता है। हम अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वीजिंग धीरे धीरे करके अपना सर पकड़ लेता है और वो उठने लगता है। वीजिंग उठता है, पता मेरा मेरा सर दर्द हो रहा है। एंड तभी वीजिंग का ध्यान जाता है अपने हाथों पर। एंड वीजिंग बैंडेज देखता है, बैंडेज। एंड वीजिंग अपने हाथ को देखता है, दो कट लगे हुए थे दोनों हाथों पर। एंड वीजिंग आइज़ बंद करता है और उसे याद आता है। एंड वीजिंग देखता है और वो व्हाट, कौन है ये। और वीजिंग बैठ जाता है, उसे डर लग गया था बहुत ज़्यादा। वीजिंग बोलता है नहीं, ये गलत है, मुझे कुछ कुछ तो करना होगा। इसके बाद वीजिंग जो है ना तुरंत ही अपने आप को जो है ना लेके जाता है बाथरूम में, रेडी करता है। वो वीजिंग कपड़े वगैरह पहनता है एंड रेडी होके वो जल्दी से नीचे आता है एंड देखता है तो उसके डैड बैठे होते हैं। वीजिंग बोलता है डैड, वो बोलते हैं बोलो बेटा। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बोलते हैं हाँ बोलो। वीजिंग बोलता है वो एक्चुअली डैड, तभी हम देखते हैं वीजिंग की मॉम आते हैं और बोलते हैं वीजिंग पिता। वीजिंग अपनी मॉम को देखता है और वो बताना नहीं चाहता था अपनी मॉम को, क्योंकि उसकी मॉम चिंता करेगी। एंड वो बोलती है चलो बेटा खाना खा लो। जैंग चैंग आता है और बोलता है हेलो वीजिंग गगो। वीजिंग देखते और बोलता हेलो चैंग। इसके बाद वो लोग सारे जाते हैं, सारे के सारे टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं वीजिंग की मॉम वीजिंग को देखते हैं, बोलते वीजिंग तुम परेशान हो बेटा। वीजिंग बोलता हाँ नहीं नहीं मॉम, एंड मैं ठीक हूँ। वो बोलते हैं अच्छा पक्का ठीक हो, मुझे लग रहा है जैसे तुम परेशान हो। वीजिंग बोलता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मॉम। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है ओके। इसके बाद वो खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना हो जाने के बाद जो जियांग फेंगबिन थे वो बोलते हैं वीजिंग एक्चुअली मुझे तुम्हें बताना था, मीटिंग में मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, ठीक है। वीजिंग देखकर बोलता अब हाँ ठीक है डैड। वो बोलते मुझे कुछ बात करनी थी। वो बोलते हाँ ठीक है बताओ क्या बात करनी है। एंड तभी जियांग फेंगबिन का फ़ोन रिंग करता है, वो फ़ोन देखते हैं और बोलते हैं 1 मिनट। वीजिंग बोलता अब हाँ ठीक है। इसके बाद जियांग फेंगबिन फ़ोन पिक करते हैं और बोलते हेलो। दूसरी ओर से उनका असिस्टेंट उन्हें कुछ बताता है। जियांग फेंगबिन बोलते हैं व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी आ रहा हूँ। वो वीजिंग को देखता मतलब वीजिंग मुझे जाना होगा, इंपॉर्टेंट काम है। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है डैड। इसके बाद वो चले जाते हैं। वीजिंग बोलता मैं डैड को बता नहीं पाया, मैं कैसे बताऊँ, सच में डैड बिना चले गए, शाम को बताऊँगा। हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही कॉल करता है एंड नहीं हो सैंग जो है ना फ़ोन पे करता है, बोलता हेलो वीजिंग, ये बोले। वीजिंग बोलता है कि मुझे कोई गार्ड चाहिए। वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके वहीं पर कुछ देर वेट करता है। वीजिंग को फ़ोन पे मैसेज आता है। वीजिंग जल्दी से बाहर आता है एंड देखता है तो वहाँ पर गार्ड्स खड़े हुए थे।
वीजिंग कार में जाकर बैठता है एंड कार स्टार्ट होती है। वीजिंग सोचता है अब मैं बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। मैं अब देखता हूँ वो मुझे इतना कमज़ोर समझता है क्या। बिल्कुल भी नहीं। एंड वीजिंग अपने पास से नाइफ निकालता है। वीजिंग बोलता है अगर इस बार कुछ भी हुआ तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वीजिंग अपनी प्रोटेक्शन बढ़ा लेता है या अपने पास वो बहुत सारे कार्ड्स रखता है। एंड इसके बाद वीजिंग अपने ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद वीजिंग सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में जाकर वीजिंग बस बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग बस चुपचाप करके बैठा हुआ था और सोच रहा था क्या होना चाहिए। तभी डोर नॉक होता है एंड डोर नॉक होने की वजह से वीजिंग देखता है और बोलता कम इन। एंड नीहू सेंग अंदर आता है और बोलता वीजिंग देखता बोलता बोलो। वो बोलता है ये कुछ फाइल्स है तुम देख लो। वीजिंग बोलता ओके। एंड वीजिंग फाइल्स वगैरह चेक करने लगता है। वीजिंग जो अपनी फाइल थी वो चेक कर रहा था एंड तभी वीजिंग को ऐसे काम करते हुए लगभग 1 घंटा हो जाता है। तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग बोलता कम इन। एंड एक गार्ड अंदर आता है और बोलता बॉस आपके लिए ये कुछ है। एंड वीजिंग देखता है तो ये रेड फ्लावर बुके था। वीजिंग बोलता ये किसने। वो बोलता पता नहीं सर कोई आया था कुरियर वाला और आपको देने के लिए बोला है। वीजिंग देखता है बोलता ठीक है यहाँ रख दो। एंड वो आता है चुपचाप गार्ड और रख के चला जाता है। वीजिंग उसे देखता है एंड वीजिंग अपना काम करने वाला था तभी वो रुक जाता है और बोलता है व्हाट। एंड वीजिंग जल्दी से देखता है उसे एंड इधर उधर चेक करता है तो उसमें वीजिंग को फिर से एक कार्ड मिलता है। वीजिंग उस कार्ड को ओपन करता है एंड देखता है उसके अंदर। वीजिंग बोलता है ये उस पर लिखा हुआ था आई एम कमिंग स्वीट हार्ट। लगता है तुम मुझे पहचान जाओगे। मैं मिलने वाला हूँ तुमसे वो भी बहुत ही जल्द। उसके बाद देखना मैं कैसे तुम्हें अपने पास लेकर आता हूँ। मुझे मतलब बकवास। एंड उस कार्ड को फाड़ देता है और उन जो फूल्स थे उन्हें उठाता है एंड सीधा उठाकर उन्हें डस्टबिन में डाल देता है। और इसके बाद वीजिंग सीधा कॉल करता है और बोलता है अब से अगर रिसेप्शन पर मेरे पास कोई मेरे लिए कुरियर वाला फूल या फिर कुछ भी कोई भी चीज़ लेके आता है तो मेरे पास मत लेकर आना। उन सारी चीज़ों को उन्हें डस्टबिन में ही डाल देना सुना। एंड रिसेप्शन वाली बोलती है ओके बॉस। एंड वो बता देती है कि अब से बॉस के लिए अगर कुछ भी कुरियर वगैरह आते हैं तो उन्हें फेंक देना है उन्हें बॉस को नहीं देना है। एंड ये सुनने के बाद गार्ड्स ऑब्वियसली फॉलो करते हैं और बोलते हैं जी। एंड बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पे वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बोलता है मैं नहीं डरने वाला हूँ आपसे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। वीजिंग पता लगाने के लिए बोल देता है एंड वीजिंग सोचता है अगर इस बार भी उसे कोई कुछ मतलब कुछ भी पता नहीं चला ना तो देखना वो क्या हाल करता है इन सब का। और वीजिंग बस अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही करके वीजिंग को लगभग 4 घंटे हो जाते हैं एंड अभी लंच टाइम हो चुका था। वीजिंग का डोर नॉक होता है। वीजिंग बोलता कम इन। एंड नीहू सेंग अंदर आता है और बोलता वीजिंग देखता है और बोलता हाँ। वीजिंग बोलता है कि क्या हुआ। वो बोलता है हाँ आपकी मीटिंग का टाइम हो चुका है। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। वीजिंग उठता है फाइल्स नीहू सेंग ले लेता है और बोलता है आई होप कि ये डील साइन हो जाए जल्दी से। वीजिंग बोलता हाँ सही कहा। एंड वीजिंग चलना स्टार्ट कर देता वहाँ से। एंड तभी वीजिंग के डैड आते हैं बोलते वीजिंग देखते हैं बोलते डैड। वो बोलते हैं सब कुछ ले लिया। वीजिंग बोलता हाँ। वो बोलते चलो। एंड इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। आज उन्हें लैंड कॉर्पोरेशन जाना था क्योंकि डील को वो लोग वहीं साइन करने वाले थे। एंड दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था बड़ी सी ग्लास विंडो के सामने। एंड उसके हाथ में एक पेन था जिसे वो घुमा रहा था। एंड वो करते हुए वांग जी स्माइल करता है और बोलता है तो जियांग्स की बर्बादी शुरू और जो मिस्टर शू है उनकी भी बर्बादी बहुत ही जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। वीजिंग कितनी देर में। ओह तो तुम आधे घंटे में मेरे पास होगे। ओके बस एक बार ये डील साइन हो उसके बाद देखना कैसे तुम लोगों को मैं तड़पाता हूँ। और वांग जी डेविल स्माइल देता है। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी चुपचाप बैठ जाता है एंड डोर पे नॉक होता है। वांग जी देखता है और बोलता है कम इन। एंड लैंड से अंदर आते हैं और बोलते वांग जी बोलते हैं गग्गा। वो आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं तो क्या तुमने कहना वांग जी। वांग जी बोलते कुछ नहीं वो आ रहे हैं और डील साइन करने के लिए। वो बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी बोलते हैं ऑफकोर्स गग्गा आप भी मेरे साथ रहेंगे ना। वो देखते हैं और बोलते हैं तुम चाहते हो वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल आपको भी तो देखना चाहिए ना उनकी बर्बादी। वो बोलते हैं ठीक है वांग जी तुमने कहा है तो मैं करूँगा। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ठीक है का। इसके बाद लान सीजन वहाँ से चले जाते हैं और जो वांग जी था वो बस चुपचाप करके अपना काम करता रहता है। ऐसे ही करके कुछ ही देर के बाद सॉन्गलैंड डोर नॉक करता है। वांग जी कम इन बोलता है। सॉन्गलैंड अंदर आता है और बोलता है बॉस वो लोग 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मुझे उनकी सेक्रेटरी का मैसेज आया था। तो वांग जी बता ऑफिस रूम। वो बोलते हैं बिल्कुल रेडी है आपको चिंता मत करिए हमने मीटिंग रूम रेडी करके रखा है सब कुछ अरेंज हो चुका है। वांग जी बोलता परफेक्ट। सॉन्गलैंड देखता है और बोलता है हाँ पता नहीं इसके बाद ये क्या करने वाले हैं।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये इतने ज़्यादा। तभी सोंगलन बोलता और एक और न्यूज़ सर। वांग जी बोलता क्या? तो बोलते हमारे राइवल्स ने कुछ चीज़ें की हैं। वांग जी बोलता अच्छा बताओ मुझे। एंड वो बहुत सारी चीज़ें बताता है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है, इनको मैं शाम को देख लूँगा, अभी मुझे ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे करना है। एंड सोंगलन बोलता है ओके बस ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। इसके बाद वांग जी चुपचाप करके अपना काम करने लगता है। एंड वीजिंग की कार वहाँ पर आकर रुकती है। वीजिंग के डैड अलग कार में थे, वीजिंग अलग कार में था और ऑब्वियसली वीजिंग के पास बहुत सारे गार्ड्स थे। वीजिंग इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने गार्ड्स को हायर कर लिया था। एंड कार जैसे रुकती है वहाँ पे सर्वेंट आई मीन ऑब्वियसली जो गार्ड्स थे वो डोर ओपन करते हैं। पहले वीजिंग के डैड निकलते हैं, जियांग फैंगम्यान, और वो देखते हैं और बोलते हैं नाइस, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद वो कार से बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं वीजिंग भी कार से बाहर आता है एंड देखता है। तभी हम सोंगलान को देखते हैं। सोंगलान जल्दी से आता है और बोलता है हेलो मिस्टर वी एंड हेलो मिस्टर जियांग फैंगम्यान। सोंगलान को देख के वो लोग हमें अपना सिर हिलाते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मीटिंग रूम की ओर, बॉस बस आ रहे हैं। एंड वीइंग बोलता है ओके एंड वो आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो लोग आगे घर मतलब आ रहे थे एंड वीइंग चारों तरफ देख रहा था। सच में बहुत बड़ा ये बोल सकते हैं ऑफिस था वीइंग की, बोल सकते हैं कि कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा था। वीजिंग का भी बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी बिल्डिंग्स है, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही था। वीजिंग के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा था। वीजिंग चुपचाप करके वो चला जाता है एलिवेटर में एंड सीधा वहाँ से वो लोग जाते हैं 5th फ्लोर पे। एंड डोर ओपन, जो सोंगलन था वो बोलता है इस साइड आइए, मैं आपको ऑफिस रूम में ले चलता हूँ। इसके बाद वहाँ पे ऑफिस रूम में वो लोग चले जाते हैं एंड जैसे ही ऑफिस रूम का डोर ओपन होता है वीजिंग देखता है वहाँ पे सामने की ओर एक पर्सन खड़ा हुआ था ग्लास विंडो के पास। एंड ऑब्वियसली उसके चेहरे पे फिर से मास्क लगा हुआ था एंड वो भी हाफ फेस कवरिंग वाला, मतलब उसका हाफ फेस कवर हो रहा था। एंड जो बोल सकते हैं जियांग फैंगम्यान थे वो अंदर आने के बाद बोलते हैं हेलो मिस्टर लान। एंड वांग जी वो अपनी आइज़ बंद करता है जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो, फिर पलट कर देखता है और बोलता है हेलो मिस्टर जियांग फैंगम्यान, नाइस टू मीट यू। एंड वांग जी उनके पास आता है। उसके बाद वो लोग हैंड शेक करते हैं। वांग जी करना नहीं चाहता था बट वो करता है। एंड देन उसके बाद वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग भी अपना हाथ आगे करता बोलता हेलो मिस्टर लान। वांग जी देखता है, स्माइल करता है और वीजिंग के साथ हैंड शेक करता है, बोलता है हेलो मिस्टर वी। एंड वीजिंग देख रहा था वांग जी के चेहरे पे जो एक क्रीपी वाली स्माइल थी उसे। वीजिंग अपना हाथ खींचने लगता है, मतलब दूर करने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसका हाथ टाइट करके पकड़ता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और अपने मन में बोलता है सच में ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। वीजिंग तुम अपने आप को कंट्रोल रखो ओके, अपना पेशेंस लेवल मत बढ़ाओ। वीजिंग अपने आप को शांत कहता है और उसके बाद वांग जी से एक झटके में हाथ छुड़ाता है। वांग जी बोलता है प्लीज़ हैव अ सीट। इसके बाद जो सारे लोग थे वो अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। एंड वांग जी वो भी अपनी चेयर पर आता है मेन सेंटर में और उस पर आकर बैठ जाता है। वो देखता है और बोलता है तो मिस्टर जियांग फैंगम्यान, हमने हमारी बिजनेस डील को लेकर जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं सब आपको बता दी हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे और उसके बाद ही आप सब कुछ करिएगा, ठीक है, मैं आपको पीछे हटने का मौका नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद जियांग फैंगम्यान बोलता है जी हमने समझ लिया है और बिज़नेस में रिस्क होता है तो हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। वांग जी बोलता है ओके तो फिर वैसे भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अगर आप चाहते हैं हम कुछ और डिस्कस करें तो हम वो भी कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जियांग फैंगम्यान बोलते हैं नहीं, हमने डिस्कस पहले कर लिया है और सब कुछ हमने देख लिया है, अगर आप चाहते तो हम आज डील साइन कर लेते हैं। वांग जी बोलता है यस ऑफ कोर्स। एंड इसके बाद वो सोंगलन को देखता है। सोंगलन भी जो है ना वो बोलता है ओके। एंड तभी डोर ओपन होता है एंड लैंड सेजन अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। वो अंदर आते हैं और बोलते वांग जी बोलता है कगा, और वो चेयर से उठ जाता है। इसके बाद वो लोग साथ में आते हैं और आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। जो लैंड सेजन थे वो बोलते हैं वांग जी पहले डील साइन करने से पहले अच्छे से देख लेना टर्म एंड कंडीशंस को, अगर हमारे लिए प्रॉफिट वाली नहीं है तो तुम इसे रहने दे सकते हो, हम ज़रूरी नहीं है कि इन कंपनी के साथ करें। एंड ये सुनने के बाद जियांग फैंगम्यान देखते हैं और बोलते हैं व्हाट, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। एंड वो लैंड सेजन को घूर घूर के देख रहे थे, भाई अच्छा खासा हम लोग डील साइन कर रहे हैं, ये बीच में कहाँ से टपक पड़ा। एंड वो देख रहे थे घूर घूर के लैंड सेजन को। लैंड सेजन मन में डेविल वाली स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हारे अंदर डर तो होना चाहिए, तुम्हारी वजह से हमने हमारा सब कुछ खोया था और आज तुम्हारी वजह से ही हम बस हमारा इतना कुछ है, बट ये चीज़ हमें सुकून नहीं देती है, क्योंकि जो चीज़ सुकून देती थी वो तो हमने छीन ली और अब तुम्हारी बारी है। ये पैसा, नाम, शोहरत सब तुमसे अगर छीन न लिया तो हम भी लैंड ब्रदर्स नहीं। एंड वो देखने लगते हैं एकदम गुस्से वाली आंखों से। बड़वांग जी बोलता है गग, वैसे आपने सही कहा पर मैंने सारी चीज़ें चेक की हैं और मुझे तो प्रॉफिट वाला ही लग रहा है,
आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। और वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल वांग जी, मैं देखना चाहूँगा एंड सुनना भी चाहूँगा, आखिरकार ये हमारे प्रॉफिट में है या नहीं। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स। एंड वो देखता है और बोलता है मिस्टर वी, क्या है एक बार और आप हमें बता देंगे। वीजिंग देखता है और बोलता है जी। वीजिंग उठता है और इसके बाद वो वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है प्रोजेक्टर को एंड देन वीजिंग फिर बताना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग को पूरे 3 घंटे लग जाते हैं वो सारी चीज़ें बताने में, क्योंकि लाइन सेशन बोल रहे थे, बार बार बीच में टोक रहे थे, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे। एंड वीजिंग इरिटेट हो रहा था क्योंकि जानबूझ के लाइन सेशन इरिटेट कर रहे थे। और वहीं वांग जी भी अपने भाई का ऑब्वियसली साथ देगा ही देगा। और ये चीज़ हो रही थी जो कि वीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बट वीजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करता है और जो बस 10 मिनट का काम था वो पूरे 3 से 4 घंटे ले लेता है। एंड इसके बाद जाके वो लोग फाइनल करते हैं और बोलते हैं काफ़ी अच्छा है, फाइनल हो चुकी है ये डील, ठीक है, मुझे प्रॉफिट वाली लग रही है। बट आप एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर एक भी बार आप लोगों ने कोई भी मिस्टेक की या इस प्रोजेक्ट की वजह से आपने कुछ भी घोटाला किया या फिर इस प्रोजेक्ट की वजह से आप अपने हाथों को पीछे लेते हो, तो फिर देख लेना आप इस डील को तोड़ नहीं सकते हैं, पूरा का पूरा ब्लेम। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है ये प्रोजेक्ट है, गलतियाँ होती रहती हैं एंड हम ये नहीं बोलेंगे कि हम गलतियाँ नहीं करेंगे, गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं नहीं जाती हैं। लाइन सेजन घूर के देखते हैं और बोलते हैं तो फिर हमें डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे परफेक्ट चाहिए, इसलिए आज हमारी कंपनी इतनी टॉप पे है। और अगर हम गलतियाँ करते रहे तो फिर तभी जांग फेंगमैन बोलते हैं वीजिंग देखता है अपने डैड को और चुप हो जाता है। जांग फेंगमैन बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है हम तैयार हैं करने के लिए। वीजिंग बोलता है बट आपकी कंपनी को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कंपनी दोनों ही पैसे लगाएंगी। वांग जी बोलता है बट हम ज़्यादा लगा रहे हैं। एंड हाँ ये ज़्यादा था, वीजिंग की कंपनी बहुत कम लगा रही थी एंड वांग जी की कंपनी कुछ ज़्यादा ही पे कर रही थी। ऑब्वियसली प्रॉफिट दोनों में शेयर होगा तो ऑब्वियसली बात तो है, बट कोलैब का मतलब यही होता है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। एंड फिर वो बोलते हैं ठीक है, हम नई टर्म एंड कंडीशन के साथ अभी जो हमने फाइनल किया है उसी के साथ करते हैं, बट अगर आपकी कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो आपको बहुत भारी लॉस हो जाएगा एंड उसके साथ साथ आपको मार्केट में इमेज ख़राब होने का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि लैंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मैं एक ब्रांड हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं जी हम समझ गए। एंड फिर वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लाया जाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट लाने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है साइन। इसके बाद वी बोलता है पहले आप करिए। वांग जी बोलता है ओह लगता है मिस्टर वी को हम पे यकीन नहीं है, ठीक है। इसके बाद वो पेन लेते हैं और उस पर साइन करते हैं। वांग जी साइन करके दे देता पेपर को एंड तुरंत ये जो वीजिंग था वो देखता है, सॉन्गलन देखता है और बोलता है जी आप भी साइन करिए। वीजिंग चुपचाप करके पेपर को देखता है एंड फिर वो अपने डैड को देखता है। वीजिंग बोलता है डैड, वो बोलते हैं वो लेते हैं और ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी डील्स होती है उनके लिए जो है ना जियांग फेंगमैन साइन करते हैं। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, उसके डैड साइन कर देते हैं और इसके बाद वो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो बोलते हैं हाँ सही कहा। एंड सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं, देखने के बाद जो बीजिंग के डैड थे वो बोलते हैं चलो साइन तो हो चुका है मिस्टर प्लान। वो बोलते हैं हाँ सही कहा आपने, डील साइन हो चुकी है, अभी हम लोगों को कुछ और चीज़ें करनी है। वो बोलते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते डिनर कर लेते हैं, वैसे भी नाइट हो चुकी है। एंड वो टाइम देखते हैं तो टाइम ऑब्वियसली हो चुका था, वो इतना ज़्यादा इस मीटिंग में कर रही थी कि 8 बज गए थे। और ये सब चीज़ें होने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है सही कहा, चलिए हम बाहर चलते हैं, वैसे भी डिनर करने के लिए मैंने सब प्रिपेयर करके रखा हुआ था, चले। एंड जियांग फेंगमैन देखते हैं, बोलते जी बिल्कुल हम चलते हैं, वैसे भी हम साथ में डिनर करेंगे, इतनी बड़ी हम लोगों ने डील साइन की है। वीजिंग घूर घूर के देख रहा था एंड वांग जी इग्नोर करता है। इसके बाद सभी लोग वो लोग ऑफिस से बाहर आते हैं एंड ऑब्वियसली ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके थे एंड वो सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। उन सब के जाने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद सभी लोग वो जाते हैं अपनी कार में बैठते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सबसे पहले आगे वांग जी की कार थी एंड फिर जियांग कंपनी की कार थी। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग एक बहुत बड़ी होटल के पास आते हैं जो कि पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। वो लोग कार से बाहर निकलते हैं, रिजर्वेशन पहले वहाँ पर कर दिया गया था और सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। एंड जो वांग जी था ना वो वीजिंग को देखता है, वीजिंग के पास आता है, बोलता है अब तो तुम परमानेंटली मुझसे जुड़ गए हो, चाह कर भी दोनों जा सकते हो, और जहाँ तक मुझे पता है ये प्रोजेक्ट 1 से 1.5 साल तो ले लेगा ख़त्म होने का, तो तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। वीजिंग जो है ना वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है मिस्टर लैन अपनी हद में रहिएगा, बकवास चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी बोलता है बट मुझे तो पसंद है, मैं तो करूँगा एंड तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वीजिंग घूर के देखता बोलता है आप एक नंबर के वाहियात इंसान हो। वांग जी बोलता है ये तो है, मैं हूँ वाहियात, क्या करोगे मुझे।
तुम कुछ कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं मिस्टर वी, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एंड वांग जी बस विजिंग के साथ आता है एंड गार्ड्स जितने भी थे वो बाहर थे, क्योंकि अभी गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, वांग जी भी अपने बाहर ही छोड़ के आया था। एंड विजिंग भी, वो लोग अंदर आते हैं और जहाँ पे प्राइवेट बोल सकते हैं कि रूम रेडी किया गया था उन सब के लिए, खाना वगैरह के लिए। एंड वो लोग आते हैं वहाँ पर अपनी अपनी चेयर्स में लाकर बैठ जाते हैं। एंड वांग जी था ना, वो विजिंग के पास वाली चेयर लेता है एंड विजिंग के सामने उसके डैड बैठे हुए थे एंड लैन सिचन उसके पास ही बैठे हुए थे। वांग जी ने जानबूझ के ये वाली चेयर ली थी ताकि वो विजिंग को परेशान कर सके। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद का सीन, जो वहाँ पे सर्वेंट्स थे वो एक एक करके खाना लाना स्टार्ट कर देते हैं एंड वहाँ पे बहुत सारी जो बोल सकते हैं डिशेस वगैरह लाई जाती है, पूरा टेबल सजा हुआ था। एंड विजिंग जो है ना चुपचाप करके अपना देखता है, सर्वेंट्स आते हैं उन्हें खाना सर्व करते हैं और खाना सर्व करके वो साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। विनिंग देखता है, चॉपस्टिक लेता है एंड इसके बाद जो जियांग पेंगमैन थे वो बोलते हैं हमारी इस बहुत बड़ी मीटिंग के नाम। एंड इसके बाद वहाँ पे वाइन सब सर्व की गई थी, तो वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, देन फिर वाइन का ग्लास उठाते हैं, चीयर्स करते हैं एंड एक एक सिप लेते हैं और वापस रख देते हैं और फिर अपना डिनर करना स्टार्ट करते हैं। एंड वीजिंग भी चॉपस्टिक लेके खा रहा था एंड वांगजी भी खा रहा था, बट उसका ध्यान वीजिंग की ओर था। एंड एक बात बता दूं, यहाँ पे वांग जी ने जो मास्क पहना हुआ है वो मतलब उसका माउथ कवर नहीं कर रहा है, ऐसे स्टाइल के लिए हम लोग जो पहनते हैं ना वो वाला है। तो वांग जी के लिप्स अच्छे से शो हो रहे हैं उसके अंदर, तो वो खा सकता है इजीली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वांग जी चुपचाप करके अपना खा रहा था एंड वीजिंग भी खा रहा था, बट वांग जी जानबूझकर अपना हाथ वीजिंग के थाइस पे रखता है एंड वीजिंग शॉक, वो अपने माउथ में चॉपस्टिक लेके कुछ खा ही रहा था, तभी वो रुक जाता है एंड पलट कर वांग जी को दिखता घूर के, और जैसे वो बोल रहा हो ये क्या है। एंड वांग जी बस खाने में लगा हुआ था, अपने दूसरे हाथ से चॉपस्टिक से वो तो आराम से खा रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड वांग जी जानबूझकर विजिंग की थाइस पे अपने हाथों को सहलाने लगता है और विजिंग को गुस्सा आ रहा था। एंड यहाँ पे विजिंग सब लोगों को देखता है, अपने खाने में लगे हुए थे एंड वांग जी भी बिल्कुल नॉर्मल था। विजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है, विजिंग अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखता है एंड देन उसके बाद वो वांग जी के हाथों को पकड़ता है एक हाथ से और वांग जी के हाथों को दूर करने लगता है। बट वांग जी जैसे मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो तो जानबूझ के विजिंग की थाइस को टच कर रहा था एंड उसे स्क्वीज कर रहा था और विजिंग को इस चीज़ से गुस्सा आ रहा था। विजिंग बोलता है ये इंसान कितना घटिया है। एंड वांग जी जो है ना वो बस टच कर रहा था विजिंग को। एंड तभी वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है मिस्टर वी क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, खाना पसंद नहीं आया। एंड विजिंग के डैड भी देखते हैं और बोलते विजिंग बेटा क्या हुआ है। विजिंग बोलता है हाँ कुछ भी नहीं डैड। एंड वो चॉपस्टिक उठाता है अपने दूसरे हाथ से एंड वो घूर के वांग जी को देखता है। ओबियसली वांग जी जानता है विजिंग को गुस्सा आ रहा है एंड वांग जी यही चाहता है, जानबूझ कर रहा था एंड वो बस विजिंग को गुस्सा दिला रहा था और ये चीज़ वांग जी बहुत अच्छे से कर रहा था। वांग जी पूरे टाइम जब जब वो खाना खा रहे थे बिल्कुल भी एक भी बार वो विजिंग की थाई से हाथ नहीं हटाता, जानबूझ के वहाँ पे टच करता रब करता है और इससे विजिंग की हालत ख़राब हो रही थी। विजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड विजिंग जल्दी से खा लेता और बोलता मेरा हो गया डैड और मैं जा रहा हूँ। एंड जियांग फेंगमैन देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। इसके बाद जियांग फेंगमैन भी उठ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा भी हो गया है। एंड इसके बाद वांग जी भी उठता है, लैन सिजन भी उठ जाते हैं एंड एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं जी हम बहुत खुश हैं, डील साइन की। इसके बाद वो हैंडशेक करते हैं और वांग जी विजिंग को देखता फिर से, वांग जी छोड़ता नहीं है, देन विजिंग को ये गुस्सा दिलाता है। इसके बाद जियांग फेंगमैन जो है ना वो बोलते हैं बाय एंड लैन सिचन जियांग फेंगमैन को बात करते हुए बाहर ले जाते हैं एंड विजिंग भी जाने वाला था उस रूम से बाहर, बट तभी हम देखते हैं सर्वेंट्स वगैरह जो थे ना वो अपने काम में बिजी थे, जो चीज़ें थी उन्हें कर रहे थे। एंड वांग जी भी बाहर निकलता विजिंग के साथ एंड वो लोग हॉलवे की ओर जा रहे थे एंड ओबियसली वो लोग बात करते हुए जा रहे थे। वांग जी भी कुछ हाँ हूँ बोल रहा था, जियांग फेंगमैन आगे थे एंड लैन सिजन आगे थे, पीछे की ओर वांग जी था और विजिंग था। विजिंग आगे जाने की कोशिश करता बट वांग जी हाथ पकड़ के विजिंग को पीछे खाता हुआ था, ओहो कहाँ भाग रहे हो, हाँ तुम बहुत जल्दी में नहीं रहते हो। और विजिंग उस हाथ को फील करता है एंड विजिंग को ये एहसास फील होता है जैसे ये हाथ। एंड विजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है और बोलता है क्या क्या ये वो हो सकते हैं। एंड विजिंग देखता है वांग जी को, ये आंखें सेम टू सेम वही थी। विजिंग बोलता तो ये वो नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्यों करेंगे, बट ये तो करते हैं ना, मुझे कैसे बकवास चीज़ें बोलते हैं। विजिंग को वांग जी पे शक होने लगता है एंड विजिंग घूर घूर के देख रहा था वांग जी को। एंड वांग जी देखता है कि जो विजिंग के डैड थे और वांग जी का जो भाई था लैन सिचन, वो वहाँ से मुड़ गए हैं दूसरे हॉलवे की ओर। एंड वांग जी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, तुरंत ही वो विजिंग को जो है ना वो वॉल पे पिन करता है और विजिंग शॉक, क्योंकि विजिंग शॉक था, वो रुक गया था एंड वांग जी को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था उसका गेस्चर, उसकी बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे समझ रहा था कुछ इसमें और उस इंसान में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारी बॉडी हाइट वगैरह विजिंग देख रहा था। एंड जैसे जैसे विजिंग वांग जी को ध्यान से नोटिस कर रहा था, उसके मास्क के अंदर से उसे झाँकने की कोशिश कर रहा हो, तो विजिंग को लगता है ये इंसान। एंड जब वांग जी विजिंग के सामने ब्लैक कपड़ों में आता है तब वो अपना फेस जो है ना वो दूसरे मास्क से कवर करके आता है
जिसमें उसके बोल सकते हाफ फेस आधा पूरा का पूरा ढक जाता है एंड उसका लिप्स वगैरह शो नहीं होते, बट हाँ आंखें ज़रूर दिखती हैं। एंड अभी वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वीजिंग होश में वापस आता रहा था। मिस्टर लैन, ये क्या बदतमीज़ी है? वांग जी बोलता, बदतमीज़ी नहीं, बदतमीज़ी तो नहीं है। अब मैंने तुम्हारे साथ डील साइन की है तो मुझे लगता है कि मुझे एक रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। मैंने तुमसे कुछ और कहा था बट देखो मैंने वो नहीं लिया तो मैं ये तो लूँगा। एंड वीजिंग इससे पहले कुछ समझ पाता, वांग जी डायरेक्टली वीजिंग के नेक को पकड़ता है और उसे अपनी क्लोज करता है एंड देन उसके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच एंड देन किस करना स्टार्ट करता है। और वीजिंग फ्रीज एकदम से, क्योंकि ये सेम वही टच था जो वीजिंग को वहाँ फील हो रहा था। एंड वीजिंग इतना ज़्यादा शॉक में था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और न ही वो कुछ कर पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी एंड वो बस देख रहा था। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है एंड डेविल स्माइल करता है एंड देन वो इग्नोर करके बस वीजिंग को किस करता रहता है। और वीजिंग भी बस एकदम शॉक था। एंड जब वीजिंग को रियलाइज़ होता है तब वो वांग जी को धक्का देता है एंड वांग जी के फेस पर एक जोरदार स्लैप चढ़ने की वजह से वीजिंग दिखता है एंड वांग जी का फेस साइड हो गया था एंड उसके चेहरे पे जो मास्क लगा हुआ था उसकी कहीं ना कहीं नोट जो है ना वो लूज हो गई थी। एंड वांग जी तुरंत ही हाथ रखता और वीजिंग को देखता है घूर के और बोलता, हाउ डेयर यू। एंड इससे पहले कुछ और बोलता तभी आवाज़ आती है, वांग जी। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि उसका भाई था। एंड वांग जी देखता हुआ पता काका लैन से चंद बोलते हैं, वांग जी हम देर हो रही है। वांग जी बोलता, हाँ काका। एंड वो वीजिंग को देखता है एंड बोलता है 1 मिनट, और वो वीजिंग की ओर झुकता है। वीजिंग देखता है, बोलता तुम। एंड इससे पहले कि वीजिंग कुछ और करता, वांग जी वीजिंग के कान के पास आकर बोलता है, वीजिंग इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुमने तलान वांग जी ग्रेट बिजनेसमैन उसे स्लैप किया तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा वीजिंग। अब देखो तुम मैं क्या करता हूँ, तुम पछताओगे वीजिंग। एंड ये बोलकर वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। और वीजिंग शॉक था, उसकी आंखें जैसे टेढ़ी हो गई थी। एंड वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है, उसे याद आता है ये टच, ये वही। वीजिंग देखकर बोलता है ये दोनों सेम हो सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। एंड वीजिंग के माइंड में कुछ आता है एंड वीजिंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। एंड वीजिंग बोलता है जिस मैं हॉस्पिटल के बाहर था, हाँ वहाँ की सीसीटीवी फुटेज। एंड वो कुछ लोगों को कॉल करता है, वीजिंग का फ़ोन पिक करते हैं। वीजिंग बोलता है मुझे, वीजिंग नाम बताता है और बोलता है उस हॉस्पिटल की कल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। एंड वीजिंग टाइम भी बताता है तो वो बोलते हैं जी सर हम कोशिश करते हैं। एंड इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है एंड वांग जी वहाँ से आ जाता है। एंड वीजिंग के डैड जो है ना वो वेट कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद वीजिंग आता है, वो बोलता वीजिंग कहाँ रह गए थे तुम। वीजिंग बोलता फॉर्म में थोड़ा सा काम में बिजी था, कुछ बुक कर रहा था। वो बोलते ठीक है चलो घर चलते हैं। वीजिंग बोलते ओके। एंड वीजिंग भी जाता है, अपनी कार में बैठ जाता है और कार से निकल जाते हैं यहाँ से सीधा जियांग मैंशन के लिए। वीजिंग कार में बैठा हुआ था और सोच रहा था। वीजिंग को अब बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लगने लगती हैं। वीजिंग बोलता हाँ जिस तरह के ये इंसान है ये कर सकते हैं। वीजिंग बोलता अगर ये वही निकले ना तो देखना मैं इनका क्या हाल करता हूँ। वीजिंग सोचता है व्हाट, वो कुछ कर सकता है? नहीं, उनकी बिजनेस डील हुई है तो वीजिंग कैसे करेगा। वीजिंग सोचता है अगर सच में ये इंसान वही निकला तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, बिजनेस डील तक नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आई है। अगर ये इंसान ऐसा कर रहा है तो मैं बहुत बुरा करने वाला हूँ इसके साथ। वीजिंग के जो गार्ड्स थे वो बिजली वीजिंग को फॉलो कर रहे थे एंड जो वांगजी था ना वो बस देख रहा था क्योंकि वांगजी की कार भी चल रही थी उसी डायरेक्शन में। आगे जाके वो लोग अलग डायरेक्शन में जाने वाले थे। लैंस सिचन वांग जी के साथ ही बैठे हुए थे। वांग जी जो है ना फेस के ऊपर से मास्क हटाता है एंड वो वांग जी का फेस देखते हैं और बोलते वांग जी बोलता काका। वो बोलते तुम्हारा ये फेस क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ पे रेड निशान बन गया था क्योंकि वांग जी ने जब मास्क पहना हुआ था, जब वीजिंग ने स्लैप किया साइड से तो वहाँ पे निशान बन गया था। एंड ये होने की वजह से वो देख रहे थे। वांग जी बोलता है कुछ नहीं काका। वो बोलते हैं क्या उसने तुम्हें। वांग जी बोलता है वर्षन तो मत करिए काका, मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगा। उसने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो मैं उसे दे के रहूँगा, आप चिंता मत करिए काका। और वैसे भी वो अब बच के जाएंगे कहाँ, हमारी वजह से। अब देखना उनकी कंपनी को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। लैंस सेजन बोलते हाँ सही कहा वांग जी, जैसे जैसे उन लोगों ने हमसे हमारा। वांग जी जो है ना वो बोलता है काका। एंड वांग जी इमोशनल हो जाता है। लैंस सेजन बोलते वांग जी बोलते काका कार रोकिए। बोलते क्या हुआ। वांग जी बोलते कार रोकिए काका, आप घर जाइए, मुझे कहीं और जाना है। वो बोलते वांग जी बोलता प्लीज़ काका। लैंस सेजन बोलते हैं ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी कार से बाहर निकल जाता है। वो अपने जो पीछे गार्ड्स आ रहे थे ओबियसली उनकी कार भी रुक गई थी। वांग जी चुपचाप करके बस गार्ड्स को इशारा करता है। गार्ड्स बाहर आते हैं और बोलते बॉस। वांग जी बोलता बाहर निकलो। देन गार्ड्स बाहर निकल जाते हैं। वांग जी बोलता है कोई भी मुझे फॉलो नहीं करेगा। वो बोलते पर सर। वांग जी घूर के देखता है तो वो बोलते ओके। एंड ओबियसली शू यांग भी था। वो बोलता कोई बात नहीं बॉस। वांग जी बोलता है जाओ गगा को। वो बोलते हाँ ठीक है। एंड वो समझ जाता है कि अभी उन्हें लैंड सीजन को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि बहुत सारे लोग उन पर नज़र रखते थे एंड उन्हें मारने की कोशिश करते थे, तो इसीलिए
इसके बाद वांग जी चुपचाप कार में बैठता है और कार को वहाँ से लेके चला जाता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। हम देखते हैं वांग जी कार चला रहा था फुल स्पीड के अंदर और लैन सेचन अपनी कार में बैठे हुए थे और वो आंखें बंद कर लेते हैं और वो बोलते वांग जी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा इस वक्त, तुम्हें याद आ रही है ना। एंड वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी फुल स्पीड में कार चला रहा था एंड वो बस चलाया जा रहा था, किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हम देखते हैं वांग जी ऑलमोस्ट बोलते 1 घंटे तक अपनी कार को ड्राइव करता है और उसके बाद वो बस एक घर के सामने आकर कार को रोक देता है। एंड ये घर बहुत ही दूर साइड पे था, हाँ जैसे सब लोगों से दूर, एकदम सेपरेट टाइप में ये घर था, एकदम सुकून भरा। वांग जी कार से बाहर आता है एंड देखता है तो इसका जो मेन डोर ही था वो भी ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से ओपन नहीं हुआ। वांग जी देखता है उसे, वांग जी डोर के पास आता है और उसके बाद वो बस देखता है तो वहाँ पर एक लॉक लगा हुआ था। वांग जी बस आंखें बंद करता है और वो बस उस डोर को ओपन करता है। वांग जी डोर ओपन करके अंदर आता है और वो अंदर आके देखता है वहाँ पर एक घर था, बहुत ही ख़राब पुराना सा एंड पूरा बर्न किया हुआ। उसे देख के ही लग रहा था कि ये पूरा जल चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, एकदम खंडर जैसा। एंड तभी बारिश होने लगती है बहुत तेज़ी से और वांग जी बस चलते जा रहा था। घर के बोल सकते हैं पहले एक गार्डन था एंड वांग जी देखता है उस चीज़ को। गार्डन के साइड पर जो है ना वो बोल सकते हैं कि कुछ चेयर्स रखी हुई थी जो कि ऑलमोस्ट वो भी बर्न हो चुकी थी और बस बहुत बुरा हाल था। वांग जी उनके पास आता है, उन्हें देखता है और उसकी आंखें टीयर से भर जाती है और वो कुछ याद करता है। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, 5 लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और बस वो वांग जी याद करता है और बस उन चेयर्स को टच करने लगता है जैसे कुछ पुराना उसे याद आ रहा था। वांग जी उन चेयर्स को टच करता है और देखता रहता है। वहाँ गार्डन में अब घास लग चुकी थी क्योंकि ये घर बहुत पुराना था, पेड़ बहुत बड़े हो चुके थे एंड ऐसा लग रहा था जैसे इस घर को बाहर से मेंटेन किया जा रहा है। एंड वांग जी बस देख रहा था उसे, उसकी आंखें बहुत ही अजीब सी थी। वांग जी बस देखता उन सब चीज़ों को और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी आगे की ओर बढ़ता है और वो डोर के सामने आकर खड़ा होता है, घर का मेन डोर जो ऑलमोस्ट बर्न हो चुका था। एंड वांग जी उसे धक्का देता है और वो खुल जाता है एंड बहुत ही अंदर का माहौल देख के डर लग जाए, इतना डरावना था। बट वांग जी धीरे धीरे करके अंदर की ओर आता है और वो अंदर का सीन देखता है और आंखें बंद कर लेता है। उसे हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे एक माँ बोल रही थी, बेटा क्या कर रहे हो, देखो जल्दी जाओ, ये लो ये खाने की मतलब ले लो चीज़ें। एंड तभी एक पर्सन और की आवाज़ आती है, वांग जी बेटा तुम कितने प्यारे लग रहे हो। एंड तभी एक हंसी प्यारी सी गूंजती और बोलता, हाँ हाँ बाबा सही कहा, ये बहुत प्यारा लगता है, मैं तो हुई ना आपके लिए कुछ ना। एंड ये देख के वो स्माइल करने लगते हैं एक हंसी खुशी वाली। एंड तभी कोल्ड आवाज़ आती है, ये ऐसी चीज़ें मत किया करो, अपनी स्टडी पर फोकस किया करो। और वो पलट कर देखते बोलते, ओह अंकल माँ बाबा देखिए ना। और पूरी एकदम ब्यूटीफुल फैमिली थी, हंसी खुशी थी, सब कुछ अच्छा था। और बस तभी अचानक से एक ब्लास्ट और सब खत्म, सब खत्म। एंड वांग जी आंखें ओपन करता है और बोलता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, जिसने भी ये किया है हर एक को जान से न मार दिया तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं। वांग जी घर देखता है, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। एक टाइम पर ये एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था बट आज सिर्फ खंडर है यहाँ पर और कुछ भी नहीं। वांग जी बस बाहर आ जाता है और आकर वो गार्डन एरिया में लेट जाता है नीचे और उसके ऊपर पानी गिरता रहता है। वांग जी आंखें बंद किए हुए था और बस सोच रहा था और पानी गिर रहा था और पूरी तरह से सब कुछ जैसे ब्लरी सा दिख रहा था। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग सीधा अपने घर आता है, बात लेता है, बात वगैरह लेने के बाद वो बाहर आता है एंड खाना वो लोग खाकर आ चुके थे तो वीजिंग चुपचाप बोल दिया था उसने वो नहीं खाएगा कुछ भी। एंड अभी वो बस अपने रूम में था, वीजिंग बैल्कनी के अंदर आता है, आकर बैठ जाता है और वो अपना फ़ोन निकालता है। अभी तक उसने वांग जी के बारे में इतनी सारी चीज़ें सर्च नहीं की थी बट वीजिंग वांग जी के बारे में अब जो है ना वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग वांग जी के बारे में सर्च करता है एंड वीजिंग देखता है, वीजिंग को वांग जी के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, मतलब होता है ना फेक न्यूज़ रिपोर्टर्स वाली चीज़ें ज़्यादा थी। वीजिंग देख रहा था, वीजिंग को कुछ समझ नहीं आता। वीजिंग देखता है वांग जी का चेहरा कहीं पर भी नहीं था। एंड ये कंपनी आज से 9 साल पहले जो है ना वो बोल सकते हैं कि शुरू की गई थी एंड सारी चीज़ें वहाँ पे थी। वीजिंग देख रहा था, वीजिंग वांग जी की इन्फॉर्मेशन रीड करता है बट ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे वो नहीं है जो वीजिंग जानना चाहता है, यहाँ पे वो चीज़ थी जो वांग जी सबको दिखाना चाहता है। वीजिंग बंद करता और बोलता सब बकवास है,
ऐसा क्यों लगता है कि ये वीजिंग आइज़ बंद करता है और वो अपना फ़ोन देखता है। वीजिंग सोचता है कब वो फुटेज देने वाले हैं। एंड तभी हम देखते हैं वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है, बोलता है हेलो, क्या मिली? वो लोग बोलते हैं सर फुटेज मिलना थोड़ा मुश्किल है बट हम ट्राई कर रहे हैं। वीजिंग बोलता है यूज़लेस, तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता, मैंने एक काम बोला था तुम लोग वो भी नहीं कर सकते हो। एंड दूसरी ओर से जो पर्सन था वो बोलता है सर चिंता मत करिए, हम आपको मॉर्निंग तक भेज देंगे। वीजिंग फ़ोन रख देता है, बोलता है यूज़लेस कहीं के। सच में ये लोग कुछ कर क्यों नहीं सकते हैं। एंड वीजिंग फिर सोचता है कि ये इंसान अगर वो है तो ये बहुत बुरा है। सच में कितनी सारी चीज़ें हैं। वीजिंग सोचने लगता है और बोलता है अगर ये वो इंसान है तो ये बहुत बुरी बात है, मुझे पता लगाना होगा। एंड वांग जी को देखते हैं। वांग जी लगभग 5 घंटे वहीं पर बिताता है और अभी बोल सकते हैं पूरी तरह से रात के 12 बज चुके थे। एंड वांग जी बस लेटा हुआ था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता देखता है तो उसके भाई कॉल कर रहे थे। वांग जी पिक करता है, बोलता हेलो। वो बोलते वांग जी कहाँ हो तुम, घर आओ। मुझे पता है वांग जी बट तुम। वांग जी बोलते हैं मैं आ रहा हूँ काका, बस 5 मिनट। वो बोलते हैं ठीक है। एंड वांग जी फ़ोन कट करता है, उठता है, पॉकेट में फ़ोन डालता है और बस निकल जाता है वहाँ से सीधा अपनी कार में। वांग जी अपने घर आता है, बात वगैरह लेके बेड पे सो जाता है और वो अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ और उसके बाद तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या हूँ। और वांग जी एक डेविल स्माइल करता है। तो इसके बाद एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड कल वांग जी हमारे वीकेंड के सामने आने वाला है। आखिर क्या राज है, वांग जी ये सब क्यों कर रहा है। बाय बाय एवरीवन, बहुत जल्द आपको सारी क्वेश्चन